बेजाद शाह अपनी बेटी पारस से कहता है कि अपने डैड से बदगुमान मत होना मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा फैसला किया है। अल्लाह ताला हारून को तुम्हारे हक में ज़वार से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित करेंगे। लेकिन पारस अपनी बाप की किसी भी बात पर कायल नहीं हो रही, क्योंकि उसको तो ज़वार ही चाहिए। ज़वार के बगैर तो वो रह ही नहीं सकती। उसके इर्द गिर्द घूमना फिरना, उससे बातें करना, उसको तंग करना, परेशान करना पारस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बिल्कुल भी उससे दूर नहीं होना चाहती। और हारून से शादी करके तो वो पाकिस्तान से भी दूर चली जाएगी। इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी हारून से शादी हो। वो चाहती है कि मेरी ज़वार से ही शादी, और अपने बाप और मारू खाला की किसी भी बात पर वो कायल नहीं होती। वो चाहती है कि मैं सिर्फ ज़वार से ही शादी करूँ। लेकिन बेजाद बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगा अपनी बेटी को और कहेगा कि जो तुम चाहती हो वो चाह कर भी नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी को समझो और उन सब की मजबूरी को भी समझो। वो लोग नहीं करना चाह रहे तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम बेटी वाले हैं, मैं उनके साथ कैसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ये लोग सब एक दरगाह पर जाते हैं। वहाँ जाकर ज़वार और पारस मन्नत मानते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाए। पारस बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो दुआ मांगती है कि ज़वार के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं चाहती और अल्लाह ताला हारून को उससे दूर कर दें और पारस जो है वो ज़वार से शादी कर ले। लेकिन वहीं पर ही पहुँच जाती है रेशम भी, जो कि इनके साथ ही गई है। और वो वहाँ जैसे ही पारस दुआ मांग रही होगी तो उसके पास जाएगी और उसे कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरे ज़वार के पीछे ही क्यों पड़ी हुई हो। जिस पर पारस उसे कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ज़वार को छोड़कर हारून से शादी कर लो तो क्या तुम करोगी। अब पारस को जब कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा और वो समझ रही है ज़वार के बाप की मजबूरी को भी, क्योंकि रेशम जो है वो घर बैठी रह जाएगी। इस वजह से वो ये सोच विचार करती है और वो आखिरकार रेशम से ये बात कह देती है कि तुम हारून से शादी कर लो और मुझे ज़वार से शादी कर लेने दो। लेकिन रेशम तो उसकी ये बात सुनकर दंगी रह जाएगी और वो ज़ोरदार थप्पड़ मारेगी पारस के मुँह पर और उसे कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ऐसी बात की, मैं हारून से शादी क्यों करूँ, वो तुम्हारे लिए आया है तो उससे तुम ही शादी करो, मेरे लिए तो ज़वार ही है और मैं उसी से शादी करूँगी। पारस वो अपना मुँह पकड़ कर ही रह जाएगी। उसी टाइम ऊपर से ज़वार आएगा और वो बहुत ज़्यादा डांटेगा रेशम को और उसे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पारस पर हाथ उठाया, मैं इसका मुहाफिज हूँ, इस पर एक आंच भी आए मेरे लिए सज़ा का बाइस है, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर रेशम कहती है कि तुम भी अगर सुनो कि इसने मुझे क्या कहा है तो तुम भी इसको ज़रूर ही मारोगे। लेकिन वो कहती है कि तुम तो इसके ही बने हुए हो, तुम मेरी बात क्यों मानोगे, तुम्हें तो सिर्फ इसी की बातें ही अच्छी लगती हैं, इसी की बातें ही तुम्हारे कानों में गूंजती हैं। जैसे ही वो ये बातें करेगी तो रेशम तो वहाँ से चली जाएगी और पारस का हाथ पकड़कर ज़वार उसको घर लेकर आएगा। लेकिन पारस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। पारस ने बात ही ऐसी कर दी थी जिसकी वजह से रेशम जो है वो बुखला गई थी और उसे समझ नहीं आई और उसने ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया था, जिसकी वजह से पारस जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी कि रेशम भी पीछे नहीं हट रही और इसके बाप ने भी बिल्कुल ही रजामंदी अपनी शो कर दी है कि वो रजामंद है हारून और पारस की शादी पर। दूसरी तरफ जो आफ्ताब है वो अपनी माँ से कहता है कि मामू को आप जितना सीधा समझती हैं ना वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बेटी के कातिल को छोड़ देते हैं और बहनोई के कातिल को वो अरेस्ट करवा देते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी बेटी तो उनको हम सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपनी बेटी के कातिल को उन्होंने क्यों नहीं मरवाया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्योंकि बेटी का कातिल उनका बहनोई था, इस वजह से उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन बहनोई के कातिल को उन्होंने ज़रूर अरेस्ट करवा दिया। तो वो कहती है कि इसमें भी हमारी ही भलाई है, उन्होंने हमारी भलाई सोची है। आफ्ताब की माँ शाहीन आफ्ताब से कहती है कि अगर तुम्हारा बाप ज़िंदा होता तो भाईजान उसको भी ज़रूर सज़ा दिलवाते, क्योंकि वो अपनी बेटी के कातिलों को, उनके मुजरिमों को कभी भी नहीं बख्शते। जिस पर आफ्ताब कहता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा सीधा समझ रही हैं, उन्होंने हमें सज़ा सुना ही दी है, अब्बू जान को भी उन्होंने ही कत्ल करवाया है और उन्होंने ही फिर अरेस्ट भी करवा दिया वहाब दुरानी को। तो ये सारा कुछ वो हमारे खिलाफ़ ही गेम चला रहे थे और उन्होंने हम सब से ही बदला ले लिया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि भाईजान हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।